प्रिय भाइयों और बहनों, सप्रेम नमस्कार। हम सब ने यह अनुभव किया है कि हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी वही कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। यही है विभाजित हृदय। एक भाग मुक्ति की ओर खींचता है, दूसरा भाग आदत और इच्छा की ओर। आज का संदेश किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि इस आंतरिक युद्ध को समझने और पार करने के लिए है। यह संदेश प्रियदास जी के द्वारा लाला जी महाराज के जन्म दिवस पर, जिसका शीर्षक है विभाजित हृदय से अखंड हृदय तक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दास जी कहते हैं, विभाजित हृदय क्या है। विभाजित हृदय का अर्थ यह नहीं कि हम बुरे हैं। इसका अर्थ है कि हमारा निर्णय पूरा नहीं हुआ। इच्छा भी सच्ची है, आकांक्षा भी सच्ची है, लेकिन जब टकराव आता है, जो शक्ति उस क्षण ज्यादा पोषित है वही जीतती है। वेदों की भाषा में प्रिय जो सुखद लगता है और श्रेय जो कल्याणकारी है का संघर्ष, जब हृदय आधा आधा बंटा हो तो पुकार में वह गहराई नहीं आती जो ईश्वर तक पहुंचे। दो भेड़ियों की कथा। हर हृदय में दो शक्तियां हैं, उच्च प्रकृति, निम्न प्रकृति। उच्च प्रकृति के अंदर धैर्य, करुणा, सत्य, अनुशासन, शाश्वत से प्रेम, और निम्न प्रकृति में आवेग, लालसा, छल, भोग, नश्वर से आसक्ति। प्रश्न, कौन जीतता है? उत्तर, जिसे आप खिलाते हैं। यानी जिस प्रवृत्ति को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं वही अंत में जीतती है। सुबह ध्यान से उच्च प्रकृति को भोजन मिलता है, लेकिन दिन में कल्पना, भोग, प्रत्याशा से निम्न प्रकृति भी पुष्ट होती रहती है। यदि दोनों को बराबर खिलाया तो युद्ध चलता रहेगा। समस्या यह नहीं कि निम्न प्रकृति है, समस्या यह है कि हमने उसे कमजोर होने का अवसर नहीं दिया। केवल सफाई क्यों पर्याप्त नहीं लगती? हृदय की सफाई गहरी प्रक्रिया है, फिर भी कुछ प्रवृत्तियां बार बार लौट कर आती है। क्यों? क्योंकि सफाई वही हटाती है जिसे हृदय छोड़ने को तैयार हो। जिस प्रवृत्ति से भीतर कहीं गुप्त लगाव हो, वहां प्रतिरोध बनता है। शाम को पश्चाताप, रात को प्रार्थना, सुबह फिर वही चक्र। तो प्रश्न उठता है, हमारी प्रतिज्ञा कितनी सच्ची है? किसी चीज को चाहने की दो अवस्थाएं हैं, चाहना और चाहना। चाहना पश्चाताप के क्षण में मुक्ति की चाह प्रबल लगती है, पर ट्रिगर आते ही वह चाह वाष्प बन जाती है। यह पाखंड नहीं, यह मानवीय स्थिति है। समस्या झूठ नहीं, समस्या गहराई की कमी है, इच्छा शक्ति का क्षय। हर बार टूटती प्रतिज्ञा अंदर सूक्ष्म दरार छोड़ती है, जैसे पुल पर बार बार अधिक भार अंततः ढहाव। इसलिए समाधान इच्छा शक्ति को बार बार परखना नहीं, बल्कि उसे असंभव वादों से बचाना है। अपने आप से पूछिए, मुक्ति की चाह में 1 से 10
में कितनी और आदत का आकर्षण कितना। यदि आकर्षण 8 है और चाह 5 तो परिणाम तय है। यह निराशा नहीं, रणनीति का संकेत है। वादे कम करे, अनुपात बदलने पर काम करे। इच्छा शक्ति से नहीं, संपर्क से। ध्यान में हृदय कुछ ग्रहण करता है, समय के साथ नई सामान्य अवस्था बनती है। सत्संग, सेवा, महापुरुषों के शब्द और ये सब उच्च भोग को पोषित करते हैं और निम्न भोग को स्वतः कम। कोकून और तितली के उदाहरण से दास जी समझाते हैं, संघर्ष क्षमता बनाता है। यदि कठिनाई हटा दी जाए तो पंख सिकुड़ जाते हैं। ईश्वर हर कठिनाई नहीं हटाते, कभी कभी उसी कठिनाई से उड़ने की शक्ति बनती है। पश्चाताप बनाम प्रायश्चित। पश्चाताप, काश ऐसा न किया होता, भावनात्मक पीछे देखने वाला। प्रायश्चित, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, अस्तित्वगत मोड़, आगे की दिशा। सच्ची प्रार्थना वादा नहीं करती, वह ईमानदारी से सहायता करती है। आदतें क्या चाहती है? हमारी प्रवृत्तियां गलत लक्ष्य पर सही चीज ढूंढ रही होती है। सहयोग, पूर्णता, शाश्वतता। जब यह समझ आता है तो युद्ध नहीं, करुणा जन्म लेती है। और जो तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक दिन बिना शोर हृदय की दिशा बदलती है। अब केंद्र मुक्ति है और खींच बस शेष। यह मोड़ जोर से नहीं आता, अनुग्रह से आता है। जब तैयारी पूरी हो, प्रियजनों, विभाजित हृदय सदा नहीं रहता, एक दिन वह अपना मार्ग पा लेता है। ईश्वर असफलता नहीं गिनते, वे आकांक्षा की दृढ़ता देखते हैं। 1000 बार गिरकर 1000 बार उठना, यही विजय है। जो सत्य है टिकता है, जो असत्य है जर जाता है। अपने हृदय को बार बार सत्य की ओर मोड़िए, यही स्वतंत्रता है। ओम शांति शांति शांति।